हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3 का होमवर्क अपना डिस्कशन बचा हुआ था। एक्सरसाइज 3 के फर्स्ट 10 क्वेश्चन, राइट। एक्सरसाइज 1 लेवल 2 मैंने डिस्कस करा दिया था, ठीक है ना। और DPP 5 करनी थी अपने को, ठीक है। तो मैं एक्सरसाइज 3 एक बार डिस्कस करा देता हूँ, जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन है। देन वी विल कंप्लीट द लेक्चर पार्ट टुडे, ठीक है ना। जो भी रिमेनिंग पार्ट है पीरियोडिक फंक्शंस का, देन अगर अपने पास टाइम रहेगा तो वी विल डिस्कस दैट DPP एज वेल, ठीक है। सो एक्सरसाइज 3 सेक्शन ए होमवर्क में था। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, f(x) एंड g(x) आर टू फंक्शंस डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, यानी x बिलोंग्स टू r है। f(x) कोई इवन फंक्शन है, f(x) तो आपका एक इवन फंक्शन है, ठीक है। एंड g(x) कोई पीरियोडिक फंक्शन है। g(x) अपने को क्या बोला हुआ है उसने, पीरियोडिक, ठीक है। अब ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन उसके पास है f(g(x) इज पीरियोडिक। तो ये तो मैंने तुम्हें समझाया हुआ है कि अगर ये पीरियोडिक है तो ये पीरियोडिक होगा, ये ऑप्शन तो सही है। g(f(x) इज पीरियोडिक, g(f(x). अब यहाँ g के पीरियोडिक होने या नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता है ना, तो ये गलत बात है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। f(g(x) इज एन इवन फंक्शन, f(g(x). अब g(x) f(x) इवन है, तो f(x) इवन नहीं होना चाहिए, ये इवन होता तो आई कैन से कि ये फंक्शन इवन आने वाला है। सो वी कैन नॉट से एनीथिंग। सो g(f(x) अगर f इवन है तो ये इवन होगा। क्यों? मैं अगर x को -x रिप्लेस करूंगा तो ये f(x) का ही काम करेगा, है ना। अगर अपन f(-x) रिप्लेस करते हैं इसमें, सो यू विल गेट g(f(x) ओनली, ठीक है ना। तो इसका आंसर ए और डी हो गया अपना। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है कि द फंक्शन cot sin x, फंक्शन अपने को क्या गिवन है, cot sin x इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 4n + 1 π/2। नहीं, यहाँ तो अपने को ये देखना है sin x आंसर मेरे को कहाँ से कहाँ देगा, दैट विल गिव -1 to 1। इस -1 to 1 में cot को प्रॉब्लम क्या है, cot क्या होगा, सम cos थीटा अपॉन sin थीटा टाइप होता है, यानी नीचे 0 नहीं आना चाहिए। अब नीचे 0 कब आएगा, जब sin x 0 होगा। इसका मतलब जब whenever sin x is 0 तो cot को प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है ना। सो 4n + 1 π/2 तो नहीं होगा। इट्स नॉट डिफाइंड फॉर n π, यानी बी ऑप्शन सही है। मैंने क्या समझाया को, अब भाई cot ऑफ sin x है, दिस इज समथिंग लाइक, ऐसे समझ लो ये cos ऑफ sin x अपॉन sin ऑफ sin x है आपका। अब cos ऑफ sin x तुम कुछ भी पुट करोगे ये -1 to 1 देने वाला है, तो ये तो cos कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी हमेशा। sin ऑफ sin x में अगर मैंने x की वैल्यू 0 ले ली तो ये 0 देगा और sin 0 0 हो जाएगा, यानी x कैन नॉट बी 0। अब x कब कब 0 नहीं होता है, जब n π होता है, इट मीन्स x कैन नॉट बी n π। बाकी ये सब जगह डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। देन लाइज बिटवीन -cot 1 एंड cot 1 कांट लाई बिटवीन -cot 1 एंड cot 1। अब ये अपने को देखना पड़ेगा कि अंदर जो इनपुट आ रहा है वो -1 to 1 आ रहा है, एक्सेप्ट 0 नहीं लेगा ये, ठीक है ना। अब अगर मैं cot थीटा के ग्राफ की बात करता हूँ तो cot थीटा का वैसे जनरल ग्राफ जो होता है, दैट ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। ये ग्राफ होता है, ये इसका π/2 वाला पार्ट है और दिस इज पाई वाला पार्ट है, सही है। अब मुझे पता है कि मेरा जो इंटरवल आया, दैट इंटरवल इज समथिंग -1 to 0 यूनियन 0 to 1। तो इधर भी तुम बना लो, है ना। ये कुछ ऐसा ग्राफ है इसका, ठीक है। ये -π/2 आ रहा होगा, इधर कहीं -π आ रहा होगा, ये तुम्हारा सही है। अब -1, ये -π/2 है, तो -1 कहीं आएगा, -1 to 0, यानी ये वाला पार्ट आने वाला है। तो एक तो ये कुछ आंसर आने वाले हैं आपके, एक 0 to 1 यहाँ कहीं, क्योंकि π/2 की वैल्यू अपनी 1.57 है, तो 1 कहीं यहाँ आने वाला है। तो 0 to 1 वाला पार्ट ये हो गया और -1 to 0 वाला पार्ट ये हो गया। -1 to 0 में ग्राफ कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। 0 to 1 में ग्राफ कौन सा आएगा, कुछ ये ग्राफ आने वाला है। सो इट मीन्स अगर मैं 1 पुट करता हूँ, यानी जब sin x का आंसर 1 आएगा तो ये cot 1 देने वाला है, और whenever sin x -1 तो ये -cot 1 दे देगा, ठीक है। तो अब तुम देख लो कि भाई ये आंसर और ये आंसर आने वाले हैं, तो कौन से आंसर नहीं आएंगे मेरे पास में, एक तो ये आंसर नहीं आने वाला है और ये आंसर नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना। तो इन आंसर से, अच्छा एक बात बताओ, 0 पे आंसर क्या देगा, ये इन्फिनिटी टाइप देगा। तो इन्फिनिटी टू cot 1 टाइप कुछ आने वाला है, और -∞ टू -cot 1, यानी अगर मैं इसकी रेंज की बात करता हूँ, सो इट्स रेंज विल बी -∞ टू -cot 1 यूनियन cot 1 to ∞। ये इसकी रेंज आने वाली है। अब ये तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि जब sin x ने आंसर 1 दिया होगा तो इसे cot 1 देगा, और जब sin x का आंसर -1 रहा होगा, क्योंकि जो मेरा
रीजन जिसमें डिफाइन हो रहा है, अगर मैं एक बार फिर से ग्राफ बनाऊँ तुम्हें, तो इसके ग्राफ को ऐसे समझो तुम कि कुछ अपने पास मान लो, मैं अब -1 ही ले रहा हूँ भाई, ठीक है ना, यहाँ कहीं -1 है और इधर कहीं 1 है, तो -1 पे कुछ ग्राफ ये ऐसे शुरू हुआ होगा, ठीक है, और ये कुछ इस टाइप से 1 पे जाके एंड हो गया। तो अब ये पार्ट y की वैल्यूज को अपन रेंज बोलते हैं, तो इसमें कौन सा रीजन कवर नहीं हो रहा है, ये जो रीजन है ये कवर नहीं हो रहा है, तो इतना रीजन तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो ये वैल्यू cot 1 है और ये वैल्यू -cot 1 है। सो बिटवीन cot 1 एंड -cot 1 इट वॉन्ट हैव एनी वैल्यू, तो ये इसकी रेंज आएगी। अब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, क्यों समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि sin x आंसर हमेशा -1 to 1 देगा। जब sin x -1 to 1 देगा तो cot के लिए इनपुट तो -1 to 1 ही आने वाला है। अब cot के अंदर इनपुट -1 to 1 आ रहा है, तो मैंने उसको -1 to 1 में ग्राफ बनाया तुम्हारा cot का, 0 पे तो ब्रेक होगा, ये समझ में आ रही है तुम्हें, क्योंकि 0 डोमेन में नहीं है उसकी, ठीक है। तो -1 to 0 और 0 to 1 ये ग्राफ है, तो तुम्हें दिख रहा होगा। सो इट्स आंसर कांट लाई बिटवीन -cot 1 एंड cot 1, डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा? थर्ड बहुत आसानी से ऐसे समझो, ये पहले भी एक डीपीपी में क्वेश्चन आया था अपने ना। इसने कहा कि जो fx है उसके लिए जो डोमेन है दैट इज x बिलोंग्स टू सम 0 to 1 है, ठीक है। अब इसने मेरे को बोला कि f ऑफ e रेज टू x प्लस f ऑफ ln mod x, ये किन द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन, इसकी डोमेन पूछ रहा है। अब ये कई बच्चों को डाउट था, तो इसको फिर से समझना है, ठीक है ना। ये x 0 to 1 जा सकता है, तो अगर मैं f के अंदर कुछ भी इनपुट ले रहा हूँ दैट हैज़ टू लाई बिटवीन 0 to 1, पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, क्यों ये रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर कि f के अंदर जो इनपुट है दैट कैन बी ओनली बिटवीन 0 to 1। तो ये जो e रेज टू x है दैट शुड लाई 0 to 1, सही है। तो 0 का मतलब तो -∞ हो गया और x 0, इसने तो ये आंसर दिया, लॉग ले लेना समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ln mod x भी कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 0 to 1, ln का बेस e है, e रेज टू 0 1 हो गया, mod x e आ गया। अब mod x को तुम ओपन करोगे तो इसका आंसर कहाँ से कहाँ आएगा, दैट इज समथिंग -e to -1 यूनियन 1 to e, भाई मोड इनइक्वलिटी सॉल्व करना आना चाहिए, समझाया हुआ, ठीक है। तो ये दो आंसर है, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए मेरे को। ये कह रहा है -∞ to 0 होना चाहिए, ये कह रहा है -e to -1 यूनियन 1 to e, तो कॉमन आंसर ये आएगा, ठीक है ना। तो अपना आंसर क्या आएगा इसका, -e to -1। सो इट्स डोमेन दैट विल बी ए, तो इसका आंसर ए है मेरा, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, और सब लॉजिकल क्वेश्चन से ढंग से कर रहे हो तो समझ में आ रहे हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है कि fx कुछ 2x + 3 और a² x + 1 है व्हेन x है ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब उसने बोला है अपने से कि द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच fx इज इंजेक्टिव, यानी fx 1 फंक्शन हो जाए उसके लिए इसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए। तो देखते हैं, जो fx आपका डिफाइन किया है 4th क्वेश्चन में, उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी सी गिवन है अपने को, 2x + 3 एंड a² x + 1 दैट इज x लेस देन इक्वल टू 1 दैट इज x ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब मुझे पता है 1 1 होने के लिए ग्राफ रिपीट यानी कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टाइप ग्राफ होना चाहिए, ठीक है ना। तो 2x + 3 तो एक स्ट्रेट लाइन है विद पॉजिटिव स्लोप, सो x की वैल्यू अगर 1 है तो इसने आंसर 5 दिया होगा, और व्हेन x इज 0 इट्स आंसर इज 3। तो ये तो कुछ ग्राफ ऐसा सा चल रहा है 2x + 3 का, तो ये 1 पे आंसर है भाई, ठीक है ना, x = 1 पे ये तुम्हारा x, अच्छा ये ऐसे नहीं आएगा ग्राफ, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा, ऐसे मानो, ठीक है। उसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ये y इंटरसेप्ट नेगेटिव नहीं होगा, तो इसका जो अपना ग्राफ आने वाला है कुछ ऐसा सा ग्राफ आएगा। ये 1 पे आंसर है इसका 5, ठीक है ना। सो दैट इज 1,5 पॉइंट आ गया, ठीक है भाई। अब इस वाले ग्राफ को देखना है। अब एक बात बताओ, तुम बहुत छोटा सा दिमाग लगाओ कि इसका ये जो भी ग्राफ है, स्पार्ट ग्राफ ऐसे कहीं शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे शुरू होगा तो तुम कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ करोगे तो उसको 2 जगह इंटरसेक्ट कर देगी। सो इट मीन्स ये ग्राफ इससे ऊपर तो होना चाहिए, एग्री विद दैट। इट मीन्स ये जो a² x + 1 है दैट हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5
5 से भी शुरू हो सकता है या 5 से ऊपर होना चाहिए, और 5 वाली वैल्यू तो ऑफकोर्स इसने यहाँ ले ली है, तो ठीक है, तो 5 पे भी ग्रेटर देन आएगा, क्योंकि अदरवाइज मान लो मैंने कोई ग्राफ ऐसे शुरू कर दिया तो इस वैल्यू पे 2 आंसर आ जाएंगे, समझ गए ना, तो ये ग्रेटर देन 5 ही आना चाहिए। एग्री। अब x की वैल्यू 1 लेगा ये लगभग अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना, सो a स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 5, तो a स्क्वायर ग्रेटर देन 4, यानी a ग्रेटर देन, यानी a बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। इसके बिटवीन कोई भी वैल्यू a की दे दो तुम, तो ये ग्राफ 1 1 बन जाएगा, इंजेक्टिव रहेगा, इसकी वैल्यू इस 5 से ऊपर ही आएगी फिर हमेशा, ठीक है। सो ऑप्शन देखते हैं अब, तो -3 और 3 विल सेटिस्फाई दिस, तो इट्स आंसर विल बी A एंड B, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है कि कोई इक्वेशन दे रखी है तुम्हें, ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड फ्रैक्शन पार्ट x दैट इज इक्वल टू 1। द सॉल्यूशन सेट पूछा है इसका। अब इसका सॉल्यूशन सेट चाहिए अपने को, तो इसके सॉल्यूशन सेट को तुम ऐसे समझो कि मुझे पता है कि ये इंटीजर देगा। अब कोई आंसर 1 कब आ सकता है, बहुत बेसिक सी बात है कि मान लो यहाँ से t आया तो इधर 1/t आना चाहिए, कुछ t आए 1/t कैंसिल आउट होकर आंसर 1 दे सकता है, और कोई तरीका नहीं है। नेगेटिव में भी हो सकता था -t इंटू -1/t, तो भी आंसर बना सकता था ऐसे 1, लेकिन मुझे पता है फ्रैक्शन पार्ट नेगेटिव तो देगा नहीं कभी, ये तो रिजेक्ट ही हो गया। इट मीन्स आंसर तो पॉजिटिव x के लिए डिफाइन होगा, पहली बात तो ठीक है। मुझे पता है ये इंटीजर देगा हमेशा, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर देने वाला है। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर देगा तो उसका फ्रैक्शन पार्ट मुझे यहाँ से कुछ चाहिए। मान लो इसने 1 दिया तो इधर 1 आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, सही है ना। सो आंसर 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाए, इधर 1/2 आ जाए तो आंसर 1 आ जाएगा, इधर 3 आए तो इधर 1/3 आना चाहिए, तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसने x मान लो इसको 2 देना है ना, तो यहाँ फ्रैक्शन पार्ट, अच्छा फ्रैक्शन पार्ट में तुम्हें ये ऐसी प्रॉपर्टी पता होगी कि तुम i + x भी लिखोगे तब भी वो x ही आंसर ट्रीट होता है, राइट। एग्री विद दैट, ठीक है। तो अब मान लो मैंने कुछ ऐसा सा लिया, x की वैल्यू मान लो मैंने इसके लिए 2 + 1/2 और इस फ्रैक्शन पार्ट के लिए कुछ 2 + 1/2 ली, या मैंने कुछ 3 + 1/3 और 3 + 1/3 लिया, और 4 + 1/4 और 4 + 1/4 लिया, सही है। अच्छा अब ये वाले सॉल्यूशन पे भी आऊँगा मैं कि 1 कैसे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो समझ में आ रहा है तुम्हें, 2 + ½ 2 + ½, तो ये जो 2 है ये गायब हो जाएगा। अच्छा 2 में मैंने कोई भी नंबर अगर 1 से छोटा ऐड किया उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 2, तो यहाँ से जो आंसर आएगा तुम्हारा दैट इज 2 × 1/2, यहाँ से आंसर आएगा दैट इज 3 × 1/3, यहाँ से आंसर 4 × 1/4। सो आंसर तो इस फॉर्मेट का x चाहिए अपने को। सो x की जो फॉर्मेट है दैट इज समथिंग t + 1/t टाइप होनी चाहिए। x की फॉर्मेट कैसी होनी चाहिए, t + 1/t। अच्छा ये जो t है, ये t क्या होना चाहिए, ये t एक इंटीजर होना चाहिए। क्या इसकी वैल्यू मैं 1 ले सकता हूँ क्या, क्योंकि 1 + 1/1 2 दे देगा, और 1 पे ये ग्रेट फ्रैक्शन पार्ट का आंसर दे देगा मेरे को 0 दे देगा, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट तो 0 होता है, तो t 1 भी नहीं हो सकता है। नेगेटिव में ले नहीं सकता, मैंने तुम्हें यहाँ समझा दिया है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो नेगेटिव दे देगा, ये पॉजिटिव देगा, तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा, 1 नहीं हो सकता। तो t की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, कोई भी इंटीग्रल, राइट। तो t की कोई वैल्यू पॉजिटिव इंटीग्रल होगी दैट इज ग्रेटर देन 1, यानी 2 3 4 टाइप होनी चाहिए। सो दैट t शुड बिलोंग्स टू सम 2 3 4 एंड सो ऑन। इस टाइप का सॉल्यूशन सेट इसको सेटिस्फाई करने वाला है ना। तो डी आंसर हो जाएगा इसका, डी सेटिस्फाई करेगा, समझ लेना भाई, ठीक है ना। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f(x) इज शोन एडजेसेंटली दिस, तो ग्राफ ऑफ 1/f mod x, तो ये मैंने तुम्हें क्लास नोट्स में कराया हुआ है, कैसे करोगे आना चाहिए भाई, ठीक है ना। देन 7th द फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें समझा भी दिया था कि शॉर्टेस्ट लेंथ को फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं अपन, ठीक है ना। तो mod sin x + mod cos x, ऊपर वाले का पीरियड पाई आ रहा है और नीचे भी पीरियड पाई है ना। तो पाई पाई पाई, इन तीनों का एलसीएम तो लोगे तो तुम क्या आएगा, पाई आने वाला है।
ये तो बताया था ना कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, सब का एलसीएम ले लो अलग अलग का इंडिविजुअली, ठीक है ना। सो उससे अपन पीरियड डिफाइन करते हैं पाई। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो अगर पाई पीरियड आए तो वी नीड टू चेक एट पाई बाई 2 एज वेल। तो पाई बाई 2 पे भी अगर अपन चेक करें तो इसे ही आंसर देगा। तो इट्स पीरियड विल बी पाई बाई 2, फंडामेंटल पीरियड। एक्स को एक्स प्लस पाई बाई 2 रिप्लेस कर लेना, वी विल गेट द सेम फंक्शन, क्योंकि बीच में कहीं माइनस नहीं आ रहा ना इसलिए। अदरवाइज अगर वो ऊपर जो मॉड साइन एक्स माइनस मॉड कॉस एक्स होता तो गड़बड़ हो जाती, तब अपना आंसर पाई आता इसका। और एक एक बात को अच्छे से सुनो, डिस्कशन से सीखोगे, लॉजिकली अपने को सब कुछ आना चाहिए, ठीक है ना। देन 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज आर पीरियोडिक, कि कौन से फंक्शन इनमें पीरियोडिक है। तो ए ऑप्शन अपने पास है, अब ऑप्शन वाइज चलना पड़ेगा ना। एफ एक्स कुछ आपका गिवन है 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x, तो तुम तो 3x को थोड़ी देर के लिए t समझो, है ना। तो t माइनस ये लिखा हुआ है ना। अब अपने को पता है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शन पार्ट x देता है, सो दिस इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ t और दैट इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x, तो इसका पीरियड 1/3 हो गया। तो ये तो पीरियोडिक है। बी पे चलते हैं, दैट इज जी एक्स इक्वल टू साइन 1/x। साइन 1/x ये नहीं आएगा ना, क्योंकि x 0 पे डिफाइन नहीं है। तो जिन पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं होता है दैट पॉइंट्स ऑल्सो हैज़ टू बी पीरियोडिक बिहेवियर। तो ये तो ओनली 0 पे डिफाइन नहीं, आगे कहीं ऐसी वैल्यू भी नहीं है जिस पे डिफाइन नहीं होगा, तो उनका पीरियोडिक बिहेवियर नहीं है, तो ये तो अपीरियोडिक है। एच एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, अब ये तो एक पीरियोडिक है, ये एक अपीरियोडिक है, तो ये तो नेट अपीरियोडिक ही आएगा अपने पास में, ठीक है। दोनों पीरियोडिक होते तो पीरियोडिक आता भाई, ठीक है। डी डब्ल्यू एक्स दैट इज साइन ऑफ साइन एक्स। अब बाहर वाले से मेरे को मतलब नहीं है, अगर अंदर वाला पीरियोडिक हो गया, ये साइन एक्स पीरियोडिक है तो पीरियोडिक ही होगा, बताया हुआ है कंपोजिट फंक्शन के लिए कि बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक हो या ना हो अपने को नहीं फर्क पड़ता है, अंदर वाला पीरियोडिक होना चाहिए, सो दैट इज पीरियोडिक फंक्शन। देन नाइन्थ अपने पास होमोजीनियस है, चेक कर लोगे भाई, ठीक है ना। तो 9th आना चाहिए अपने को। 10th अपने पास है कि एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई एंड एक्स माइनस ए वाई दैट इज इक्वल टू समथिंग ए एक्स वाई, सही है। देन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, अब ये तो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हो गया ना, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मैंने समझाया हुआ था, है ना। सो इस एक्स प्लस ए वाई को कुछ p मान लो, है ना, और दिस x माइनस ए वाई को कुछ q मान लो, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, सो 2x इज सम p प्लस क्यू बाई 2, और जो x है दैट इज p प्लस क्यू अपॉन 2। इस x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो या दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। सो यू विल हैव 2ay इक्वल टू p माइनस क्यू और y इक्वल टू सम p माइनस क्यू अपॉन 2a। ये आ गया आपके पास में, ठीक है। इनको यहाँ रिप्लेस कर दो, तो इस x प्लस ए वाई को मैंने p लिखा, इस x माइनस ए वाई को मैंने q लिखा। a टाइम्स x क्या आया आपके पास में, p प्लस क्यू अपॉन 2, y क्या आया आपके पास में, p माइनस क्यू अपॉन 2a, a कैंसिल हो गया है आपका, सो दैट इज p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4। ये समथिंग f ऑफ p कोमा q है। अब इसको मैं p कोमा q बोलूँ, x कोमा y बोलूँ, a कोमा b बोलूँ, सब एक्सप्रेशंस में सेम ही आंसर आने वाला है। सो f ऑफ x कोमा y विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4, तो इट्स आंसर विल बी a, ठीक है। तो ये इस एक्सरसाइज 3 का कुछ डिस्कशन था, अपने को समझ में आना चाहिए, ठीक है। कहीं भी फिर भी कोई डाउट रह जाता है पूछ लेना भाई। अब मैं आगे पीरियोडिक फंक्शन वाला पार्ट जो अपना चला हुआ है उसी को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, मैंने लास्ट क्लास में कंपोजिट फंक्शन के पीरियड वगैरह को अपन कर रहे थे, राइट, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, और बेस्ड ऑन कि अभी तक अपने को पीरियोडिक फंक्शन में क्या समझ में आया है, देखते हैं क्या आंसर निकालते हो।
तो चलो क्वेश्चन देता हूँ मैं तुम्हें कि फाइंड फंडामेंटल पीरियड ऑफ फॉलोइंग। तो मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू साइन रेज टू 4 एक्स माइनस पाई अपॉन 8 है, मान लो, है ना। ठीक है। सेकंड मैंने दिया एफ एक्स इक्वल टू साइन 10x। थर्ड मैंने दिया मान लो एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x अपॉन 3 प्लस कॉस स्क्वायर 3x अपॉन 4 दे दिया, मान लो, है ना। और ऐसा दे दिया मान लो एफ एक्स इक्वल टू साइन x प्लस रूट x। चलो ये भी ले लो एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ साइन x प्लस कॉस ऑफ कॉस x। ठीक है, पहले इन 5 को एक बार ट्राई करो, इनका पीरियड निकालो, इनका पीरियड तुम्हारा क्या निकाल के आता है। ठीक है, और आना चाहिए तुम्हारे 100% सही आ जाएंगे आंसर। ठीक है, अगर सही से करोगे तो देखते हैं। फर्स्ट अपने पास है एफ एक्स इक्वल टू साइन रेज टू 4। तो मैंने क्या समझाया हुआ, इवन पावर अगर ये x होता तो इवन पावर वाले का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। सही है, तो पाई होता है। अब तुम इस क्वेश्चन को, ये ऐसा है बेसिकली क्वेश्चन आपके पास ना, एफ एक्स इक्वल टू साइन रेज टू 4 एक्स अपॉन 8 माइनस पाई अपॉन 8। तो इस कांस्टेंट से तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x का कोफिशिएंट 1/8 है। तो जो भी इस फंक्शन का पीरियड t है उसको मेरे को a से डिवाइड करना होता है। तो इसका जो पीरियड आएगा दैट इज पाई अपॉन 1/8, सो दैट कम्स आउट 8 पाई। क्या आएगा, 8 पाई। 8 पाई से पीरियड है। अब मैंने क्या समझा है भाई, 8 पाई आ जाए तुम 4 पाई और चेक कर लेना, लेकिन ये नहीं एग्जिस्ट करने वाला है। ठीक है, तो ये फर्स्ट का हो गया। सेकेंड अपने पास है एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ 10x। साइन ऑफ 10x है। ठीक है, अंदर वाले फंक्शन में फोकस करना है, बाहर वाले से मतलब ही नहीं है मेरे को। कंपोजिट फंक्शन में तो 10x का पीरियड क्या होता है, पाई होता है। पाई बाई 2 लेने की जरूरत नहीं है, फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसका पीरियड क्या है, पाई। फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है भाई। थर्ड अपने पास है साइन स्क्वायर 2x/3 है। तो इस अपने को जो एफ एक्स गिवन है दैट इज साइन स्क्वायर 2x अपॉन 3 प्लस कॉस स्क्वायर 3x अपॉन 4 है। ये बात समझ में आ रही है। अब ये जो साइन इवन पावर आ गई, इवन पावर आते ही अपने समझना इसका पीरियड पाई है, और इस कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे तुम, सो पाई अपॉन 2/3, और इस वाले का पाई अपॉन 3/4। इनका एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। सही है ना। तो दैट इज 3 पाई अपॉन 2 एंड 4 पाई अपॉन 3। तो फ्रैक्शंस का एलसीएम मैंने तुम्हें समझाया था कल कि अपने को इसका जो एलसीएम आएगा वो कैसे आएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 3 पाई 4 पाई एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 2 एंड 3। तो 3 पाई और 4 पाई का एलसीएम कितना हो गया आपका, 12 पाई, और 2 और 3 का एचसीएफ हो गया 1। सो इसका पीरियड 12 पाई आने वाला है। ठीक है, अब 12 पाई आया, 6 पाई अगर चेक करो तो कर लेना। ठीक है। फोर्थ आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस रूट एक्स। अब ये एक एपीरियोडिक फंक्शन है, तो ये एपीरियोडिक ही आएगा। ठीक है। देन फिफ्थ को देखते हैं। फिफ्थ आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ कॉस एक्स। अब कंपोजिट फंक्शन टाइप दिख रहा है अपने को, तो कंपोजिट फंक्शन के लिए मैंने क्या बोला था, अंदर वाले फोकस करना है। तो इस साइन एक्स, इस वाले साइन एक्स का पीरियड क्या है, 2 पाई, इसका पीरियड भी क्या है 2 पाई। तो यहाँ से मैंने इनका एलसीएम लिया, तो एलसीएम भी 2 पाई आया। अब अपने को चेक
एट 2π/2, यानी पाई पे भी चेक करना चाहिए मेरे को। अब इस पाई पे कैसे चेक करूंगा मैं इसको चेक करूंगा f ऑफ x प्लस पाई, जहां जहां x है वहां अपन x प्लस पाई को रिप्लेस करने वाले हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉस ऑफ साइन x प्लस पाई प्लस कॉस ऑफ कॉस x प्लस पाई। साइन x प्लस पाई या पाई प्लस थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। सो दिस विल बी कॉस ऑफ माइनस साइन x प्लस कॉस ऑफ कॉस पाई प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होगा, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएंगे ये। लेकिन अपने को पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा इज ऑलवेज कॉस थीटा। सो दिस इज कॉस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ कॉस एक्स। तो ये तो तुम्हारा एफ एक्स ही आ गया। तो पीरियड इसका 2π नहीं होगा, पीरियड फंडामेंटल पीरियड इसका पाई होगा। सो फंडामेंटल पीरियड इज पाई। ओके, तो अब π/2 पे भी चेक करना चाहिए वैसे तो। फर्दर ये कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं पाई पे चेक किया तो π/2 पे, एक बार π/2 पे और चेक कर लेते हैं भाई इसको, तो ठीक है ना, क्योंकि ये सिमेट्रिक सा फंक्शन है। तो पाई पे चेक किया अपन ने तो पाई निकल के आ गया। अब नाउ वी आर चेकिंग एट π/2। तो अभी तक तो पाई है पीरियड, ठीक है ना अपना। अब वी हैव टू चेक एट π/2। π/2 और देख लेते हैं अपन। तो π/2 पे कैसे करोगे, x प्लस π/2 इक्वल टू कॉस ऑफ साइन x प्लस π/2 प्लस कॉस ऑफ कॉस x प्लस π/2। देखते हैं साइन x प्लस π/2 दैट इज कॉस थीटा, सो दैट कम्स आउट कॉस ऑफ कॉस x प्लस दिस विल बी कॉस ऑफ माइनस साइन x। लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सो दैट बिकम्स कॉस ऑफ कॉस x प्लस कॉस ऑफ, क्या ये fx ही आ गया क्या, ये तो फिर से fx आ गया, तो ये तो फिर fx आ गया। तो अब इस क्वेश्चन का जो फंडामेंटल पीरियड होगा, इसका जो फंडामेंटल पीरियड है दैट इज π/2, ये इसका आंसर आएगा। इतना सा तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कभी अगर वो फंडामेंटल पीरियड स्पेसिफिक पूछ रहा है अपने को तो डिवाइड करके अपने को, अब π/4 अपने को चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि समझ में आ रहा है सीधा ही, रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, अपनी डेफिनेशन कई बार नहीं चेंज करते हैं, इसलिए अपने को इन इंटरवल में चेक करना होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब मान लो एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, है ना। ये तो हो गए। ठीक है, अब चलो कुछ और एग्जांपल लिखो एक दो। 6 लिया मान लो मैंने, कुछ f ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू f ऑफ x प्लस 6, ऐसा कुछ रिलेशन दे रखा है, इसका पीरियड पूछा। तो पीरियड के लिए तो सिंपल सा लॉजिक समझ में आना चाहिए अपने को कि मैंने अगर किसी भी अगर फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है, उस फंक्शनल इक्वेशन को मैंने f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस t टाइप प्रूव कर दिया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो वो उसकी पीरियड बता देगी, है ना। तो अब इसको कैसे ट्राई करेंगे, चलो देखते हैं। अब अपने को दिख रहा है कि ये f ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू f ऑफ x प्लस 6 है। तो अब मैं x को क्या रिप्लेस करूं, बहुत सिंपल सा अपने को समझ में आ रहा है, रिप्लेस x एज x प्लस 3। तो यहाँ ये x प्लस 3 माइनस 3, दिस इज x प्लस 3 प्लस 6 आ गया, ये 3 3 कैंसिल हो गया आपका। सो f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस 9। अब ये उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट्स पीरियड, इसका जो पीरियड आने वाला है दैट इज 9। अब इसके फंडामेंटल पीरियड की अपन कुछ नहीं कह सकते भाई, ठीक है ना। आई एम नॉट सेइंग इट इज इट्स फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड के लिए मेरे को सर्टेन डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इसके बाद ये नहीं रिपीट करेगा, ठीक है ना। तो अब इस फंक्शनल इक्वेशन का अपन पीरियड बोल देंगे, इसका पीरियड 9 है, ठीक है। और मान लो लिख लेते हैं, चलो अब एक तुम ट्राई करो, है ना, कि मान लो मेरे को कुछ ऐसा दे रखा है f(x) प्लस f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x प्लस 4 इक्वल टू 6 है। f(x) प्लस f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x प्लस 4 इक्वल टू 6, इसका पीरियड बताओ, फाइंड इट्स पीरियड।
देखते हैं कौन निकालते हैं तुम में से। तो एक बार ट्राई करो और फिर अपना सॉल्यूशन मैच करना है अपने को, ठीक है ना। तो एफ एक्स है एक्स प्लस 2 है, एक्स माइनस एक्स प्लस 4 है, राइट। तो x को रिप्लेस कर देते हैं अपन एक बार x माइनस 2 से। तो f ऑफ x माइनस 2 प्लस एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 6 आ गया। अब भाई कुछ ना कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो अब अपन फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं एक बार, है ना। तो एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस 2 कैंसिल होगा, अपने पास एफ ऑफ एक्स प्लस 4 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। सही यहाँ तक। अब बताओ x को क्या रिप्लेस करूँ मैं। अब मैं एक बार x को फिर से x प्लस 2 रिप्लेस कर देता हूँ, जिससे ये माइनस वाला कैंसिल हो, है ना। तो ये अपने पास आएगा f ऑफ x प्लस 6 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0 और x प्लस 6। तो इसका पीरियड क्या हो गया, 6 हो गया। ये इसका पीरियड हो गया। सही है। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। बस अब मोर ओवर प्रैक्टिस ही है ना। इन्हीं से अपने वो कॉन्सेप्ट बनाने कि अगर फंक्शनल इक्वेशन टाइप का कुछ क्वेश्चन आ जाए तो उसका पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो मान लो चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, है ना। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और लो, लाइक फाइंड period of f of x, find period of fx if f of x plus 4 plus f of x minus 4 equal to fx है। तो ये है भाई क्वेश्चन, है ना। तो एक बार देखो ट्राई करो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। फंक्शनल इक्वेशन टाइप दे रखी है अपने को, f of x plus 4 प्लस f of x minus 4 इक्वल टू fx है। तो fx का पीरियड चाहिए। तो जैसे मैंने अभी पिछले एक दो एग्जांपल कराए थे वैसा सा प्रोसीड करना है अपने को। तो एक बार फिर ट्राई करो और फिर अपना सॉल्यूशन मैच करना है। तो देखो कैसे करोगे। अपने को एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 4 इक्वल टू एफ एक्स। तो जो सबसे पहला थॉट आएगा तुम्हारे दिमाग में वो क्या आना चाहिए कि भाई एक्स को एक्स प्लस 4 से एक बार रिप्लेस करो। ये माइनस वाले को एक बार एटलीस्ट हटाएं अपन, क्योंकि माइनस में तो कुछ आ ही नहीं सकता ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी जब आएगा तो फिर अपन कह सकते हैं। तो पहले तो माइनस हटाना ही अपने को, और ये इस इक्वेशन अपन ने फर्स्ट बोला हुआ है। तो जैसे मैंने रिप्लेस किया तो एफ ऑफ एक्स प्लस 8 प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4 आ गया अपने पास में। ये इसको मैंने मान लो सेकंड बोल दिया, ठीक है ना। तो कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट प्लस सेकंड कर दूं, फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा और एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो वी लेफ्ट विद एफ ऑफ एक्स प्लस 8 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। तो ये अपनी मान लो कुछ थर्ड इक्वेशन आ गई। अब रिजल्ट थोड़े से बनाने पड़ेंगे अपने को। मान लो मैंने इसमें x को अब x प्लस 12 रिप्लेस किया, तो ये मेरे पास आ गया एफ ऑफ x प्लस 20 प्लस एफ ऑफ x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। हाँ अब आ गया ना, ठीक है, फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब मैंने थर्ड माइनस फोर्थ कर दिया। क्या किया मैंने, थर्ड माइनस 4, क्योंकि बीच में माइनस का साइन भी जनरेट करना पड़ेगा जिससे इक्वल टू आए वो, राइट। सो एफ ऑफ एक्स प्लस 8 तो कैंसिल हो गया आपके पास में, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस 4 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 20 आ गया। अब बताओ एक्स को क्या रिप्लेस कर दूं मैं। अब मुझे एक्स को एक्स प्लस 4 रिप्लेस करना चाहिए। तो अब मैंने एक्स को एक्स प्लस 4 फिर से रिप्लेस किया। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 24। तो ये आगे देखो, तो इट्स पीरियड इज 24। थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्वेश्चंस में कि क्या अपन रिप्लेस करें जिससे कि फाइनली रिजल्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी आ जाए। बीच में माइनस जनरेट करना होता है, माइनस वाले कैंसिल आउट करने पड़ेंगे, वो सोचो भाई, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। लेट एफ एक्स हैज पीरियड 1/2।
एफ एक्स का कुछ पीरियड 1/2 अपने पास में, ठीक है। और मान लो मेरे कुछ रिलेशन कुछ उसने दिया कि f(2) आपके पास में 5 है और f(9/4) मान लो मैंने बोल दिया 2 बोल दिया, चलो f(9/4) 2 है। अब उसने तुमसे पूछा कि समेशन r = 1 to 100 f(r/4) इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, सही है। तो क्वेश्चन में बता देता हूँ, एफ एक्स का पीरियड हाफ दे रखा है, f(2) की वैल्यू गिवन है, f(9/4) की वैल्यू गिवन है, और दे आर आस्किंग कि कुछ इस टाइप का कोई समेशन चला हुआ है 1 to 100, उसका आंसर क्या आने वाला है। तो एक बार ट्राई करो कि पीरियड की हेल्प से अपन इसको कैसे निकाल सकते हैं। पीरियड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ठीक है ना, मैं इसलिए इसकी इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। हम सब टाइप के क्वेश्चंस देखने का ट्राई कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना बचे कि अपने उसको नहीं देखा हो कभी, ठीक है। तो पीरियड हाफ का मतलब तो ये तो तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए कि जो f(हाफ) पे आंसर आ रहा है वही f(1) पे आएगा। अगर पीरियड हाफ है तो तुम ऐसे समझो, अगर मैं f(1/4) पे बात करूं, f(1/4) + 1/2 पे बात करूं, या मैं f(1/4) + 1 पे बात करूं, इन सब का आंसर तो सेम आना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं f(1/2) पे बात करूं, f(1) पे बात करूं, f(3/2) पे बात करूं, इन सब का आंसर भी सेम आना चाहिए। दो टाइप की सीरीज हो गई ना, 1/4 दे रखा है उसने इसलिए कि 1/4 तो चलो कुछ है, लेकिन 1/4 पे जो आंसर आ रहा है, मैं इसको इधर एक्सप्लेन कर देता हूं तुम्हें कि जो अपना 1/4 पे आंसर आएगा, अगर उस 1/4 में हाफ ऐड करूं तो भी आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि पीरियड हाफ है। और वो जो भी आ रहा है उसमें 1/4 में अगर तुम अगेन 1 ऐड करोगे तो भी आंसर सेम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ठीक है। f(2) 5 दे रखा है और f(9/4) 2 दे रखा है। तो अब ध्यान देना भाई ना, तो अपने को जो सॉल्व करना है, अपने को उसने बोला है कि समेशन r = 1 to 100 f(r/4) की वैल्यू चाहिए, और f(2) 5 है और f(9/4) 2 है, ठीक है। इस समेशन को मैंने थोड़ा एक्सपेंड किया तो अपने पास कुछ कैसा आ रहा है, f(1/4) + f(1/4) या 1/2 मान लो, है ना, प्लस f(3/4). अब ये जो 3/4 है, ये 3/4 किसके इक्वल है, दैट इज 1/4 + 1/2 के इक्वल है, ध्यान देना है, ठीक है ना। प्लस f(1) आया, अब ये 1 जो है 1/2 + 1/2 के इक्वल है। इस टाइप की कोई सीरीज चलेगी है, इससे तो एग्री करते हो। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अपने पास जो f(1/4) पे आंसर है वही 3/4 पाना चाहिए, वही जो इससे आगे कोई टर्म आएगी उस पर आना चाहिए। सिमिलरली जो 1/2 पे आंसर है वो इस पे आना चाहिए, वो इससे अगली वाली पे आना चाहिए। तो पूरी सीरीज दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो गई। दो अलग अलग पार्ट क्या हो गए अपने पास में कि f(1/4) + f(1/4) + 1/2 + f(1/4) + 1, ये एक अलग सीरीज आएगी, प्लस f(½ + f(½ + ½ + f(½ + 3/2 टाइप, है ना, ये एक अलग सीरीज आ गई। इन दोनों का सम ये है, ठीक है। अब जो 1/4 पे आंसर है, अब इस 1/4 में पीरियड हाफ है, हाफ का कोई भी मल्टीपल ऐड करूं आंसर सेम आना चाहिए। अगर मैं इस 1/4 में 2 ऐड कर देता हूं, हाफ + ½ + ½ + ½ 2 ऐड होगा, तो ये जो f(9/4) है दैट इज 1/4 + 2 ही है। सो इट मीन्स दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू f(1/4). और ये जो 2 दे रखा है ये क्या है, हाफ + ½ + ½ + ½ टाइप है कुछ, तो ये आंसर f(½ का है। कि जो f(2) पे आंसर आया होगा वो कैसे आया होगा, जो f(½ पे आया वही f(1) पे आया, वही f(3/2) वही f(2). तो अब समझ जाओ कि ये 50 टर्म्स हैं, ये 50 टर्म्स हैं ना, तो इन 50 टर्म्स का आंसर 2 और इन 50 टर्म्स का आंसर 5 ऐसे है ना। सो 50 × 7, सो आंसर विल बी 350। तो ये जिस बच्चे का आंसर आ गया है वो समझ रहे हैं अच्छे से कि पीरियोडिक फंक्शन कैसे चलते हैं भाई। क्लियर है, ठीक है। तो आई थिंक सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई है। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ कि मान लो अपने कुछ ऐसा दे दे कोई कि मान लो तुमसे ये पूछे f(x = sin⁴ 2x/3 प्लस sin x/sin x है। इसका पीरियड पूछा कि भाई इसका पीरियड बताओ।
तो बताओ क्या आंसर आएगा, निकालो। अब सही आना चाहिए अपने को। साइन रेस टू 4 2x/3 प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स है, इसका पीरियड चाहिए उसको। अब ये साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, अब तुम्हें ध्यान देना होगा कि ये जो एफ एक्स है दैट इज साइन रेस टू 4 2x/3 प्लस 1 टाइप है। भाई साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कट जाएगा, 1 तो दे देगा, लेकिन साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए। अब साइन एक्स नॉट भी 0 क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा यानी एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू एन पाई। अब ये जो एन पाई वाली वैल्यूज हैं इनका इंटरवल डिफाइन फिक्स हो रखा है कि आफ्टर एवरी पाई इंटरवल इनकी वैल्यू रिपीट करेगी और ये इनफाइनाइट बार रिपीट करेगी, इनफाइनाइट बार रिपीट करेगी। तो जिन पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं हो रहा वो पॉइंट्स भी इनफाइनाइट टाइम अकर होने चाहिए, पहले समझाया था मैंने। आ रही बात समझ में? तो इसका जो पीरियड आने वाला है अपने को पता है इवन पावर इसका पीरियड पाई है, और साइन एक्स अपॉन एक्स में जहाँ साइन एक्स नहीं डिफाइन हो रहा है उसका भी पीरियोडिक बिहेवियर विद पीरियड पाई, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई होगा। इट्स पीरियड इक्वल टू पाई। तो ये क्वेश्चन तो मैं समझ में आना चाहिए। मैं एक बार फिर समझाऊं कि ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था। मान लो इस क्वेश्चन को वो ऐसे दे देता है, या आज वो एक डीपीपी में शायद क्वेश्चन था जो मैंने भी डिस्कस कराया सीट में, इसका ये अपीरियोडिक है। अब ये अपीरियोडिक क्यों है? क्योंकि यहाँ भी x 0 तो नहीं हो सकता, लेकिन ये x सिर्फ 0 पे 0 होता है, इसका पीरियोडिक बिहेवियर नहीं था, इसलिए ये अपीरियोडिक, लेकिन ये पीरियोडिक है। ठीक है, तो आई थिंक सफिशिएंट है प्रैक्टिस पीरियोडिक फंक्शंस के लिए। फिर भी और भी क्वेश्चन सीट वगैरह मिलेंगे तुम्हें, कहीं डाउट होगा अपन डिस्कस करेंगे। एक टाइप का क्वेश्चन और होता है, चलो वैसा भी देख लेते हैं कि तुमसे ऐसा गए फाइंड पीरियड ऑफ, मान लो उसने अपने कुछ ऐसा बोला कि एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 3x माइनस 6x, ऐसा कुछ दिया। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ये सिंपल x है ना, इसका पीरियड चाहिए। तो निकालो एक बार, ट्राई तो करो, फिर अपना आंसर मैच करना है। तो इसको करने का क्या मेथड हो गया कि ये जो एफ एक्स है इसको मैंने ऐसे लिखा, ये क्वेश्चन आया था आज भी डिस्कशन में ना। इस 6x को स्प्लिट कर लिया मैंने, इसको x 2x और 3x 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया इनके अकॉर्डिंग। अब मुझे पता है कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये कुछ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x टाइप का कुछ आ गया। अब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो फ्रैक्शन पार्ट x होता है, सही है। सो दिस इज माइनस टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट x प्लस फ्रैक्शन पार्ट 2x प्लस फ्रैक्शन पार्ट 3x, ये आ गया आपका। अब फ्रैक्शन पार्ट x, इसका पीरियड मुझे पता है, इसका पीरियड 1 हो गया, इसका पीरियड बताओ क्या होगा, 2x का पीरियड क्या हो जाएगा 1/2 और इसका पीरियड क्या हो गया 1/3। इनका अपने को एलसीएम लेना पड़ेगा, सही है। तो एलसीएम ऑफ 1 1/2 1/3, तो क्या आएगा अपने पास में बताओ, ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एलसीएम तो 1, तो ये इसका पीरियड आ गया भाई, इस फंक्शन का पीरियड 1 होगा। तो कभी ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर इन्वॉल्व हो जाए क्वेश्चंस में और अपने से उनका पीरियड पूछे तो उसका ये मेथड होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पीरियोडिक फंक्शंस भाई, है ना। अब एक टर्म तुम और होती है इवन एक्सटेंशन एंड ऑड एक्सटेंशन, उसको और मैं डिस्कस करा देता हूँ। डीपीपी में तुम्हें कहीं मिलेगी, है ना, डीपीपी 5 में मिली होगी अगर तुमने ट्राई किया होगा तो। इवन एक्सटेंशन एंड ऑड एक्सटेंशन, तो नेक्स्ट हेडिंग तुम डालोगे अब इवन एक्सटेंशन एंड ऑड एक्सटेंशन। इवन एक्सटेंशन एंड ऑड एक्सटेंशन क्या मतलब है इसका? तुम्हें एक फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी होगी और उस फंक्शन की डेफिनेशन का इवन एक्सटेंशन पूछेगा। इवन एक्सटेंशन का मतलब कि वो एक सर्टेन पार्ट के लिए डिफाइन है, उसका इवन पार्ट और डिफाइन करना है अपने को। और मैंने तुम्हें समझाया हुआ है कि कोई भी फंक्शन ऑड इवन सिर्फ सिमेट्रिक इंटरवल में होना चाहिए, तभी बात कर सकते हैं अपन।
ऐसा नहीं हो सकता कि मैं -6 to 10 में इवन ऑड बोल दूँ, दैट हैज़ टू बी -10 to 10 और -6 to 6 टाइप। समझा हुआ ये? तो वो अपने को हो सकता है 2 to 5 में डिफाइन कर दे फंक्शन को, तो अपने को नेक्स्ट उसका नेगेटिव इंटरवल में डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, यानी उसका इवन एक्सटेंशन और ऑड एक्सटेंशन चाहिए। इवन एक्सटेंशन का मतलब कि f ऑफ -x का आंसर f(x) ही आना चाहिए, इस टाइप से कुछ फंक्शन डिफाइन करना है। तो मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, उसको समझना है। तो मान लो, ध्यान देना भैया, है ना, f(x) मान लो कुछ ऐसा से मेरे को डिफाइन कर रखा है कि x³ + x² और मान लो x + 2, ये 0 to x2 ले लो और इसको कुछ 2 to 4 ले लो, मान लो, है ना। उसने कहा अपने से ये f(x) डिफाइन किया x³ + x² एंड x + 2। फिर अपने से कह रहा है कि राइट इट्स इवन एंड ऑड एक्सटेंशन। इसका अपने को इवन और ऑड एक्सटेंशन निकालने की वो बोल रहा है। तो कैसे निकालेंगे मैं समझा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले अपन इवन एक्सटेंशन की बात करेंगे। इवन एक्सटेंशन समझ जाओगे तो तुम ऑड निकाल लोगे, ठीक है ना। इवन एक्सटेंशन का मतलब क्या हो गया कि जो f(x) है दैट हैज़ टू बी इक्वल टू f ऑफ -x, और अभी ये 0 to 4 में डिफाइन है, तो ऑब्वियसली वो -4 to 0 में डिफाइन करना पड़ेगा मेरे को फंक्शन, और वो इस टाइप से डिफाइन होना चाहिए कि अगर मैं 1 पे वैल्यू निकालूँ तो -1 पे भी वही आंसर आना चाहिए। इवन का मतलब यही होता है ना, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आना चाहिए। तो यहाँ f(x) है, इस f(x) में जो भी x है उसको मुझे किससे रिप्लेस करना चाहिए? -x से रिप्लेस करना चाहिए, सिंपल लॉजिक है। तो इसमें -x से रिप्लेस करो, तो f ऑफ -x क्या आएगा आपके पास में? -x³ + x², 0 to -x2 एंड दिस इज -x + 2, 2 to -x4। तो बस ये डेफिनेशन आ गई इसकी, -x³ + x², दिस इज -x + 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा और दैट इज 0। यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, यू विल हैव -4 to x2 नेगेटिव। ये इवन एक्सटेंशन आ गया इसका। अब तुम देख लो कि अगर मैं x = 1 पे आंसर निकाल रहा हूँ 2 आ रहा है, x = -1 पुट करो, इसमें 2 ही आ रहा है। 3 पुट कर लो, x = -3 पुट करो, -3 पे आंसर क्या दे रहा है अपने को? 5 दे रहा है। यहाँ भी 3 पुट करो, 5 दे रहा है। सो दिस इज इवन एक्सटेंशन। तो दिमाग में बात बैठ गई, इवन एक्सटेंशन कैसे कैलकुलेट करना है अपने को, क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब ये इवन एक्सटेंशन था। अब अगर अपने से ऑड एक्सटेंशन की बात करें तो ऑड एक्सटेंशन में क्या होगा कि f(x) जो है वो माइनस टाइम्स f ऑफ -x इक्वल होना चाहिए। अच्छा, वी हैव कैलकुलेटेड f ऑफ -x ऑलरेडी, राइट? दिस इज f ऑफ -x। f ऑफ -x तो निकाल लिया मैंने, इवन एक्सटेंशन तो। अब ऑड एक्सटेंशन में ये जो भी f ऑफ -x का जो भी आंसर है इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं मैं। अब इंटरवल तो नहीं चेंज होगा ना, क्योंकि x को -x तो ऑलरेडी करके निकाल लिया मैंने। अब तो वैल्यूज को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, यानी इन वैल्यूज को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं। तो इसका जो ऑड एक्सटेंशन आने वाला है दैट विल बी x³ - x² x - 2, दैट इज -2 to 0 और दिस इज -4 to -2। तो ये इवन ऑड एक्सटेंशन होता है। अब वो जो क्वेश्चन एक DPP में रहा होगा उसको तुम ट्राई कर लेना, फिर से समझ में आ जाएगा। तो आई होप क्लियर है, ठीक है। तो ये फंक्शन फिनिश है। अब इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। कल हो सकता है मैं कुछ रिवीजन टाइप के क्वेश्चंस कराऊं या फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो एक बार इसको फिर से पूरा रिवाइज कर लेना, और जो इन्वर्स वाला पार्ट जो मैंने समझाया था तो उसको फिर से, क्योंकि अब मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कराऊंगा, तो उस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए फंक्शन का इन्वर्स किन कंडीशंस में वैलिड होता है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो अपने को आनी चाहिए अच्छे से। तो पूरा एक बार गो थ्रू कर लेना चैप्टर को। ट्रिग्नोमेट्री मैंने पहले भी बोला था, फंक्शन स्टार्ट करने से ट्रिग्नोमेट्रिक रिवाइज कर लेना, आगे नेक्स्ट चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री काम आने वाली है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। बाकी आई होप सब समझ में आ रहा होगा, अच्छे से पढ़ रहे हो तो। फिर भी डाउट है पूछा करो, ठीक है।